अब हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। आवर्ती दशमलव बता रखा है इनने 0.6। ये सवाल है ना, 0.6 है, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ये पहला सवाल है। माना x बराबर 0.666, ऊपर लाइन है, इसका अर्थ है कि आवर्ती दशमलव है ये, ठीक है। अब चूंकि आवर्ती दशमलव 1 है, इसलिए दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर देखो 10 का गुणा करते हैं, 10 गुणित x बराबर 10 गुणित 0.666 डॉट डॉट डॉट, एक 6 आगे आ जाएगा। 10x बराबर 6.666, ठीक है। अब अगली स्टेप 10x बराबर 6 धन x, इसके बराबर x है, इसलिए यहाँ x लिख दिया और इसको आगे निकाल लिया। अब इसको आगे लेंगे तो 10x ऋण x बराबर 6 इम्प्लाइज 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, इसके बटे ये आ जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3, उत्तर बराबर 2/3। उत्तर बराबर 2/3 यहाँ आ गया हमारा। अब इस सवाल को हम यहीं रखते हैं, अगले सवाल को करते हैं। हमारा है दूसरा सवाल 0.47 0.47 और लाइन केवल 7 पर है। इसका अर्थ है कि 7 ही आवर्ती दशमलव है। परीक्षा देने गए और वहाँ जल्दबाजी में 47 तो गलत हो जाएगा। जब भी कोई सवाल करें ध्यान से देखें फिर विचार करें। माना x बराबर 0.4777 है ना, दोनों ओर 100 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आवर्ती दशमलव हमारे पास 7 ही है केवल, इसलिए 10 का गुणा ही करेंगे। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर दोनों ओर 10 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 10x बराबर, एक बार लिख देता हूँ गुणा, 10 गुणित 4.777 डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाते हैं आपके 10x बराबर 4.777, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे तो ये आगे था दशमलव, 0.47 था तो 4 आगे चला जाएगा, बाकी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से ये घटा लो तो बाकी तो ये तो 0 हो जाएंगे
और 7 में से 4 गए 3, 4.3 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो 10x बराबर 4.3 धन 0.4777, तो हमारा इसके बराबर ये है x। इसकी जगह x लिख देता हूं, तो 10x बराबर 4.3 धन x, x आगे चला जाएगा, 10x ऋण x बराबर 4.3, तो 4.3 में भी 10 कर दूं नीचे, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 43/10 हो जाएंगे। इम्प्लाइज 10 में से एक गया 9x बराबर 43/10, इम्प्लाइज x बराबर 43/10 गुणित 9, इम्प्लाइज x बराबर 43/10 9 90, ये उत्तर बराबर 43/90। इस प्रकार ये तुम्हारा सवाल हो जाता है। तीसरा है 0.001 पर यहाँ इन तीनों के ऊपर लाइन है, तो तीनों के ऊपर लाइन है। माना x बराबर 0.001 ऐसा चलेगा ये, ठीक है, 001 ... तो दोनों ओर 1000 का गुणा करने पर यहां 1000 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक लगातार आवर्ती हो रहे हैं। 1000 का गुणा करो तो 1000 गुणित x बराबर 1000 गुणित 0.001 1000x बराबर दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3 अंक पीछे चला जाएगा, तो 1.001 ... इसके बराबर 1 से, तो 1000x बराबर 1 धन 0.001 इनके बराबर 1 से, तो यहाँ x लिख दूंगा। 1000x बराबर 1 धन x, इनकी जगह ये x आ गया माना वो, तो 1000x ऋण x बराबर 1 बचा पीछे, 1 से आगे चला गया। अब 1000 में से 1 गया तो 999 x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/999, ये उत्तर हो गए। उत्तर बराबर 1/999।
चौथा सवाल है 0.9999 अनंत तक को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चौथा सवाल है 0.99999 डॉट 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 अनंत है, अर्थात 9 आवर्ती दशमलव है, बार बार आएगा 9 तो माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे क्योंकि आवर्ती दशमलव है हमारा 9, एक अंक है, तो दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, दोनों ओर 10 का गुणा करने पर 1 घंटे बाद गुणा करने पर 10 गुणित x बराबर, अभी कोई नहीं बोलेंगे यहाँ, काम करना नहीं, जो करते हैं उनके बीच बीच में डिस्टर्ब करना, ये गलत लगता है मेरे को। 10 गुणित 0.9999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 10 का x में गुणा करेंगे, 10x बराबर, एक अंक आगे आ जाएगा दशमलव से और पीछे रह जाएंगे बाकी के 9। ठीक है, इन 9 के बराबर 1 से इसको अलग निकाल लेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे, तो 10x बराबर 9 धन 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनकी जगह x लिख देंगे, तो 10x बराबर 9 धन x, तो 10x ऋण x बराबर 9 बचा। 10x में से एक x गया, 9x बराबर 9, x बराबर 9 बटा 9, 1 आने का अर्थ है कि ये जो 0.999 है ना, ये 1 के बिल्कुल नज़दीक है। इसका अर्थ है 1 आने का कि ये इसके बिल्कुल नज़दीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर हमें भागफल करना पड़ेगा, तो भाग करते हैं और देखते हैं। देखिए सवाल नंबर आता है 5वां, 1/17 कहाँ तक भाग जाएगा वो हल करना है। इसको हल करने के लिए पहाड़ा आना चाहिए, तो ही हम इसको हल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। 0 ये 0 भाग नहीं जा रहा है, तो ये 0 ये 0, 17 पंजे 85,
10 में से 5 गए 5, 10 में से 9 गया 1, 0। 17 छंग 102, 17 7 119, 17 8 136। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 17 8 136। 10 में 6 गया 4, कुछ भी नहीं बचा। 17 एकम 17। 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2, नहीं 2 बार जाएगा। 23 बच रहे हैं, उससे ज़्यादा बच ही नहीं सकते हैं। 17 दूना 34। 10 में से 4 गए 6, 0। 17 तिया 51। 10 में से 1 गया 9, 17 पंजे 85। 10 में से 5 5। अब यहाँ ले लेते हैं वापस 5 0। 17 दूना 34। 10 में से 4 6, 5 में से 4 गया 1, 160, 0, 160 हो गए। 17 नम्मा 173, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153। नहीं आए तो 9 7 63, हंसी लगे 6, 9 एकम 9 और 6 15, ठीक है। 10 में से 3 गए 7, 0, 1 0 और। 17 चौक 68। 10 में से 8 2, 0। 17 एकम 17। 3 कहीं नहीं बच रहे हैं, कहीं नहीं बच रहे हैं। 17 एकम 17। 1 3 भी कहीं नहीं बच रहे हैं, 0। 17 8 136 और 17 7 119। 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये बचे यहाँ पर 11 0। तो 17 छंग 102। कहीं भी 8 नहीं बच रहे हैं, मतलब ये लगातार जा रहा है भाग। इसमें कोई आवर्ती दशमलव जैसी बात नहीं बन रही है, परंतु आगे निरंतर लगाते जाएंगे तब हमारा लास्ट में 1 बचेगा। तो देखो आगे देखते हैं। 17 चौक 68। 17 7 119। आ गया वो 1, आगे वाला 1 आ गया, मतलब इतने अंकों के बाद फिर सब आवर्ती दशमलव होते जाएंगे निरंतर। तो ये तुम्हारा सवाल पूरा हो जाता है। अब P/Q छठा सवाल है। Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें आता है
P बटा Q, Q नॉट इक्वल टू 0 की तरह की कुछ परिमेय संख्याएं माना जहां P और Q पूर्णांक हैं जिसके एक के अलावा गुणनखंड हैं और आवृत्ति दशमलव हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं 1/2, 1/4, 7/8, 1/2, 1/4, 7/8, हाँ 7/8, 37/25 आदि आदि हैं, ये बनती है। ऐसी परिमेय संख्याएं हैं। ये छठा सवाल तो हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हल। बाद में इनको हल करके भी आप देख सकते हैं कि इनका भागफल वगैरह क्या आता है। इन परिमेय संख्याओं के जो हर को उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करने पर 10 मिलता है, उनका निश्चित दशमलव रूप होता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब दिए गए परिमेय संख्या के हर में 2 अथवा 5 और दोनों अभाज्य गुणनखंड हो, अतः हमें निम्न गुण प्राप्त होते हैं। मतलब ये जो लिखा है अभाज्य गुणनखंड हो और इनका भागफल करके भी देखेंगे हम तो 1 नहीं आएगा, 1 के अतिरिक्त आएगा। अब इससे अगला जो सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, वो भी केवल लिखना है। तो सवाल नंबर है ये तुम्हारा 7वां। 7वें सवाल में हमारा आ जाता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, तो √2, √3 और √5। सातवां सवाल √2, √3 और √5 ये है। इसके बाद 8वां सवाल आता है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालना है। इनके बीच में जो 3 अपरिमेय संख्याएं हैं वो भाग लगाते हैं 5 में। जैसे 5/7 है अपना, 5/7 और 9/11। ये कौन सा 8वां सवाल है। तो सातों सूती 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये आते हैं। और 9 में 11 का भाग लगाते हैं तो 0.1188, 11 एकम 11, और ये 11.88। देखो अब वापस वो की वो संख्या आ गई है हमारे, इसलिए ये आवर्ती दशमलव हो जाएगा।
इनके बीच में लिखना है हमको, इसके और इसके बीच में लिखना है। तो पहली आएगी हमारी 750 0.750 7500 75000, ये हो गई। दूसरी आएगी इसमें, दूसरी 7670 7670 76700, ये। और तीसरी आएगी इसमें 0.880, ये 800, ये 8000, ये। इनके बीच में कोई भी लेना है जो आवर्ती दशमलव हो, ठीक है। ये 8वां सवाल हो जाता है। अब 9वां सवाल आता है। नोवा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, वो क्या होगी, वो होगी हमारी परिमेय संख्या। और जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, √23 हमारा 9वें का पहला, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना। 4 चौक 16 और 5 25, या तो 25 हो तो वर्गमूल आएगा या 16 हो तो वर्गमूल आएगा। ये 25 से कम है, 16 से ज़्यादा है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय। दूसरा सवाल है हमारा, वो ये है कि 225 का वर्गमूल हो जाता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। 225 इसका वर्गमूल लेंगे, सादे तरीके से बता देता हूँ। 225 3 7 21, बचे 15, तीनों पंजो 15, 3 दूनी 6, एक बचा, तीनों पंजो 15। अब 5 का जाएगा, 5 पचम 25 और 5 एकम 5। वर्गमूल में 2 का एक एक जोड़ा होता है। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो वर्गमूल नहीं आता है। यहाँ जोड़े बन रहे, 3 का 1 बन गया, 5 का 1 बन गया, तो 5 या 15 वर्गमूल हो जाएगा इसका। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब अगला देखते हैं 0.3796, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये एक शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होती है, और जो शांत दशमलव नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 9वें का तीसरा वाला शांत दशमलव होने से इसको परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद चौथा देखो 478 और डॉट लिखा है। इसका अर्थ है कि वो अशांत दशमलव हैं, और जो अशांत दशमलव संख्या होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। परंतु उसमें फिर क्या है कि एक आवृत्ति लेकिन पुनरावृत्ति है, अतः यह परिमेय संख्या, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।
आवृत्ति होना अच्छा है पर पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये वाला जो चौथा सवाल है ये कौन सा होगा? परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। और अगला पांचवा सवाल है वो एक आवृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का अर्थ है कि उसमें करनी रह जाती हो वो अपरिमेय है, और जिसमें करनी हट जाए वो परिमेय है। ये सीधा सा सूत्र है। अब अगला आता है संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएं। तो हम 9 उदाहरण कर चुके हैं। दसवां उदाहरण दस उदाहरण कर चुके अपन। 1.3 के ऊपर भी एक उदाहरण था, उसको किया था। 11वां उदाहरण है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.377777 तक का निरूपण करें। तो देखिए पहले हम 5 दशमलव के ऊपर की संख्या है, 11वां उदाहरण है। तो हमें इसमें बहुत सारी रेखाएं खींचनी पड़ेगी, ठीक है। ग्यारहवां उदाहरण 11। इसमें क्या करना पड़ेगा कि हम 5.377777 इनको दिखाना चाहते हैं। कहाँ पर? संख्या रेखा पर। तो पहली संख्या रेखा खींचेंगे वो 5 से 6। हमने पहली संख्या रेखा खींची, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम यहाँ इस पार्ट को यहाँ दिखाएंगे। कहाँ पर? इसमें भी एक में 10 लाइनें होती है, एक में 10 लाइनें। तो एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब अपना है 5.3 है। 5.3 में 5 तो ये 1 2 और 3, ये 5.3 यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये 5.3 आएगा। तो देखिए ये 5.3 आ गया। अब हमें कौन सा खींचना है? 5.3 और 5.4 के बीच की रेखा खींचना है। 5.3 और 5.4 के बीच की, ये हमारी 5.3 हुई और ये हमारी 5.4 हुई। इसके बीच में 10 रेखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमको चाहिए 7, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 5.37 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए ये वाला 7, फिर खींचो। 5.37 से 5.38, इससे एक ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला, तो 5.377 यहाँ आएगा। अब हमारे पास 2 सत्ते हो गए, तीसरा सत्ता और है। तीसरे सत्ते के लिए एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। 5.377 से 5.378 तक, इस 7 से इस 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या आएगा? 5.377, ठीक है। 1 सत्ता, 2 सत्ता, 3 सत्ता। अब 4 है तो चौथे के लिए एक लाइन और खींचो। अब 5.377 और 5.378, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखेंगे हम 5.377, यहाँ पर इस पे गोला बना देंगे। ये हमारी संख्या रेखा पे हो गए। इस प्रकार अलग अलग के लिए एक अलग अलग रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। ये उदाहरण 11 हुआ। अब प्रश्नावली हमारी 1.4 आती है, हम उसको हल करेंगे। इसमें केवल 2 सवाल है और उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, ठीक है। एक रेखा खींची, इसमें ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा है कितना? पहले सवाल में जो पहला सवाल है उसमें जो संख्या रेखा पर दिखाना है 3.765, 3.765 को दिखाना है। तो 3.73 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3.7 तो हम यहाँ दिखा चुके, गोला बन गया इनके ऊपर। अब हम अगली रेखा खींचते हैं। ये रेखा खींची, इसमें चलेगा 3.7 से, ये 3.7 है, यहाँ से 3.8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो हमें 6 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 3.76। अब हमें 5 दिखाना है, तो अगली संख्या रेखा खींची, ये कहाँ से खींचेंगे? 3.76 से, 3.76 से 3.77 तक, एक ज़्यादा। इसका खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो हमें दिखाना है 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 3.765। इस पे भी गोला बना दो, इस पे भी गोला बना दो, इस पे भी गोला बना दो। ये तुम्हारा पहला सवाल हो गया। इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा हो जाता है। अगला जो सवाल है,
1.4 का दूसरा सवाल। चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। दशमलव के 4 स्थानों तक देखना है 4.26 को। दूसरा सवाल 4.26, ये आवर्ती लिखा है तो इसको लिखेंगे 4.2626। दशमलव के बाद 4 अंकों तक देखना है, ठीक है। हमने एक ये संख्या रेखा खींची 0 1 2 3 4 5। हमें 4 से 5 में चाहिए, ये 1 है 2 है 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4.2 चाहिए तो 4 तो ये 1 और ये 2, तो ये 4.2 यहाँ गोला बना देंगे। अब अगला लेंगे 6 लेना है अपने को, तो फिर एक संख्या रेखा खींची, हमें 42 के ऊपर लेना है 4.2 से 4.2 से 4.3 तक लेना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें लेना है 6, 4.2 और 6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 ये 6, 4.26 गोला बना देंगे। अब लेना है हमें फिर 2 लेना है, तो ये रेखा खींचेंगे 4.26 से चालू करेंगे और 4.27 तक चलेगी ये। देखो इसमें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमारा आता है 4.262, 2 आ रहा है तो 2 लेंगे, 1 और 2, 4.262 इस पे गोला बना देंगे। फिर रेखा खींचेंगे 4.262 से 4.263 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें लेना है फिर 6, 1 2 3 4 5 6, ये 4.2626 ये आ गया। इस प्रकार ये तुम्हारा दूसरा सवाल हो जाता है और प्रश्नावली 1.4 भी पूरी हो जाती है।